कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जहाँ जनकपुरमा राम आए दुला बनेर, जनकपुरमा राम आए दुला बनेर, जाउँ जाउँ सखी परसिनालाई फुल लिएर, जाउँ जाउँ सखी परसिनालाई फुल लिएर। अयोध्यामा राम जन्मे जनकपुरमा सीता, वाल्मीकिले लेख्नु भयो रामायण र गीता। अयोध्यामा राम जन्मे जनकपुरमा सीता, वाल्मीकिले लेख्नु भयो रामायण र गीता। विष्णुजीले अवतार लिए राम बनेर, जाउँ जाउँ सखी परसेनलाई फुल लिएर। विष्णुजीले अवतार लिए राम बनेर, जाउँ जाउँ सखी परसेनलाई फुल लिएर। जनकपुरमा राम आए दुला बनेर, जाउँ जाउँ सखी परसेनलाई फुल लिएर। रामजीको लीला देखि सीता छक्क परिन्, फुलको माला ल्याइकन स्वयंवर गरिन्। रामजीको लीला देखि सीता छक्क परिन्, फुलको माला ल्याइकन स्वयंवर गरिन्। लक्ष्मीजीले अवतार लिन् सीता बनेर, लक्ष्मीजीले अवतार लिन् सीता बनेर, जाउँ जाउँ सखी परसेनलाई फुल लिएर। जाउँ जाउँ सखी परसेनलाई फुल लिएर। जहाँ प्रेम छ त्यहाँ शान्ति छ, र जहाँ शान्ति छ वहीँ नि आनन्द छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते। भजनले पनि बडो दिव्य दिव्य कुराहरू ज्ञानहरू भजनमा छिपिएको छ है। धोका होला धोका होला धोका होला है, जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। धोका होला धोका होला धोका होला है, जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। सुन्ने कान बाहिरो हुन्छ, देख्ने आँखा अन्धो हुन्छ, मिलेका ती दाँतको पङ्क्ति सबैले नै बिदा दिन्छ। मिलेका ती दाँतको पङ्क्ति सबैले नै बिदा दिन्छ। त्यसै बेला जीवनमा धोका होला है, जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। जब आउँछ जाने बेला यमराज आउँछन् लिन, जब आउँछ जाने बेला यमराज आउँछन् लिन। प्यारा प्यारा शाखा सन्तान भेला हुन्छन् बिदा दिन, भेला हुन्छन् बिदा दिन। त्यति बेला जीवनमा धोका होला है, जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। न त शाखा सन्तान साथमा, न त धन दौलत हातमा, न त सन्तान शाखा साथमा, न त धन दौलत हातमा। आउँछ एउटा सपना, आउँदा एउटा सपना थियो, जाँदा केवल मसान घरमा। आउँदा एउटा सपना थियो, जाँदा केवल मसान घाटमा। त्यसै बेला जीवनमा धोका होला है, धोका होला धोका होला धोका होला है, जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। एउटा छ हे उपाय, सुन कुरा राम्ररी मनमा, कृष्ण भक्ति गर्यो भनी आखिरीमा पर्दैन रुडा। एउटा छ है उपाय, सुन कुरा राम्ररी मनमा, गो कृष्ण भक्ति गर्यो भनी आखिरीमा पर्दैन रुडा। नत्र भनी जीवनमा धोका होला है, जीवनको अन्तिम क्षणमा
धोका होला है। सुन्ने कान बहिरो हुन्छ, देख्ने आँखा अन्धो हुन्छ, मिलेका ती दातको पङ्क्ति सबैले नै बिदा दिन्छ। त्यसै बेला जीवनमा धोका होला है, त्यसै बेला जीवनमा धोका होला है। नमो भगवती वासुदेवाय। र यहाँ भन्नुहुन्छ कपटी र लोभी व्यक्ति कहिले प्रफुल्लित हुन सक्दैन। लोभ र अहङ्कारले गरिएको भक्ति केवल अडम्बर मात्र हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवती वासुदेवाय नमो नमः। अहिले फेरि एक अध्याय श्री वराह पुराण अध्ययन हुँदैछन्। वराह पुराणमा जम्मा 10,000 श्लोक छन् भने 182 अध्याय भनेर बताइएको छन्। अब अघि सम्म त्रयोदशीको प्रसङ्ग आयो। त्रयोदशीमा धर्मको उत्पत्तिको कथा भने अब चतुर्दशी तिथिमा महात्म्यमा प्रसङ्गमा रुद्र भगवान रुद्रकी उत्पत्ति हेर्नुहोस् है। त्यही कारण चतुर्दशी चाहिँ भगवान रुद्रको प्यारो तिथि हो है। भगवान रुद्र शिवजीकै। अब यहाँ महातप मुनि भन्नुहुन्छ राजालाई, राजा प्रजापालनलाई, हे राजन, इसके अतिरिक्त सृष्टि के आरंभ में रुद्र के उत्पन्न होने की एक कथा और मैं वो प्रसंग कहता हूँ, यत्नपूर्वक सुनो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ राजालाई। जब तपोरूप धर्ममय वृक्ष नष्ट प्राय हो गया तथा उसी समय प्रचंड तेजस्वी ब्रह्मा जी क्षमा रूपी ही अस्त्र धारण किए प्रकट हुए और परम प्रतापी प्रभु ने अनेकों प्रयोजन था। परम ज्ञान और तत्व को जानकर प्रजाओं के रक्षा करने, सृष्टि करने की इच्छा से उन्हीं प्रभु ने चाहा प्रजाओं को उत्पन्न हो, इसी और इच्छा अनुसार जगत की वृद्धि हो, किंतु इसमें प्रतिबंध पड़ गया। अतः क्रोध से उनका मन क्षुब्ध हो उठा। फिर वो समाधि से हो गई। अब उनके सामने एक ऐसे श्रेष्ठ पुरुष प्रकट हुआ जिससे अंतकरण अत्यंत पवित्र था और उन्हें उसके रजोगुण और तमोगुण सर्वथा नष्ट हो चुके थे। उनकी कृति अचल थी। उसी पुरुष में वर देने की पूर्ण शक्ति एवं अपार बल था। उसके शरीर को कांति काले और लाल रंग से संपन्न थी तथा नेत्र पीले रंग के थे। उन्हें उत्पन्न होते ही रोने लगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम रुद्र, तुम रो मत। इसी कारण उन्हें पुराण पुरुष का नाम रुद्र हो गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पुनः ब्रह्मा जी बोले, तुम एक मान पुरुष हो, तुमने सब कुछ करने की शक्ति है। तुम मेरी ऐसी सृष्टि विस्तार करो जिनका रूप तुम्हारी ही अनुरूप हो भनेर यहाँ ब्रह्मा जीले यसरी उहाँलाई रुद्रलाई आज्ञा दिनुभयो। तर ब्रह्मा जी के इतना कहने ही वो तप करने के विचार से जल के भीतर चले गए। फिर उन्होंने देवेश्वर रुद्र के जल में चले जाने पर ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति की सृष्टि की। ब्रह्मा जी के अन्य मानस पुत्रों भी प्रजाओं का सृजन किया। सृष्टि पर्याप्त रूप से फैल गई। फिर देवेश्वर की अध्यक्षता में दक्ष प्रजापति की ब्रह्म यज्ञ आरंभ हो गया। राजन, इतने में रुद्रदेव तो तप करने के लिए जल में भीतर गए थे। संसार और सुरगण की सृष्टि करने के विचार से जल से बाहर निकले और उन्हें सुना यज्ञ हो रहा है और उनमें देवता सिद्धि एवं यक्ष आए हुए। फिर तो वो क्रोध हो आए। अतः सोचा कि और कहाँ, अरे तेजस्विनी ही अपनी कन्या तथा मेरा तिरस्कार करके मूर्खता बस इसे किसी प्रकार जगत की सृष्टि कर ली है। हाँ, इसे नहीं करना चाहिए। ये कहते कहते क्रोध से उनका शरीर चतुर्दक उद्दीप्त हो उठा। साथ ही उनके मुँह से ज्वाला निकाले गए और उन्हें अनेकों भूत पिशाच, हेर्नुहोस् है, अब रुद्रबाट अनेकों भूत पिशाच बेताल एवं योगियों के झुंड बनकर विचरने लगी। जब समस्त आकाश पृथ्वी सारी दिशाएं तथा लोक आदि उन्हीं भूतों से भर गए तथा उन्हें रुद्र को सर्वज्ञात के प्रभाव से 24 हाथ लंबा एक धनुष बनाया। तेहरी बटी रस्सियों के
उनकी प्रत्यंचा बनाई और क्रोध के कारण वो दिव्य तारकस तथा बाणों के लिए ले लिया और उसे उन्होंने पुरुषों के दांत तोड़ डाले। भगनामा मुनियों की आँखा निकले और उन्हें क्रोध क्रुत देवताओं के अंडाकोश काट कर गिरा दिए। बाण विशद होकर क्रुद्ध देवताओं ने यज्ञ बाट से यज्ञशाला में भग चले। वायु उनका मार्ग रोक दिया। यज्ञ नष्ट भ्रष्ट हो गए। देवता यज्ञ के पशु से बने गए। तब उन्होंने भगवान रुद्र की शरण ली। ब्रह्मा जी ने कहा जो वहाँ पहुंचकर रुद्र को गले से लगाया और वो वे देवता भी उन्हें दिखाई पड़े जिनका रुद्र अपकार किया था और जो भक्ति के साथ उनकी शरण में पहुँचे थे। बातों विवाद हो जाने पर देवादिदेव ब्रह्मा जी रुद्र के और देखते हुए बोले, हे तात, अब क्रोध करना ठीक नहीं है क्योंकि क्रुतः यज्ञ देवता यहाँ से भाग गए। अब ब्रह्मा जी की बात सुनकर रुद्र क्रोध से भर गए और कहने लगे, हे देवेश्वर, आपने सर्वप्रथम मुझे ही बनाया है किंतु ये लोग इसी यज्ञ में मुझे भाग ना दे रहे, इसीलिए मैंने इन्हें विकृति कर दिया तथा इनका ज्ञान हर लिया। ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ यहाँ, हे देवताओं, तुम लोग तथा समस्त असुर ज्ञान प्राप्त करने की उच्च स्वर से स्तोत्र का पढ़कर इन्हीं महाभाग शंभु की ऐसी आराधना करो जिसके फल स्वरूप भगवान रुद्र प्रसन्न हो जाए। इनकी प्रसन्नता मात्र से सर्वज्ञात सुलभ हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर देवता भगवान रुद्र की स्तुति करने लगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब देवगण बोले, हे महात्मा, आप देवताओं की अधिष्ठता तीनों नेत्र वाले जटा मुकुट से सुशोभिता तथा महान सर्प का युग पवित्र पहनते हैं। आपके त्रिनेत्र रंग कुछ पीला और लाल भूत और बेताल सदा आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसे आप प्रभु की हमारा नमस्कार है। भग के नेत्र को विदिने वाले भगवान आपको मुख से भयंकर अट्टहास होती है कदर्पी और स्थाणु। आपके नाम है पूषा के दांत को तोड़ने वाला भगवान, आपको हमारा नमस्कार है। हे महाभूतों को संरक्षक प्रभु, आपका हम नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, भविष्य में वृषभ या धर्म आपकी ध्वजा चिन्ह होगा और त्रिपुरा का आप विनाश करेंगे। साथ ही आप अंधकासुर का भी हनन करेंगे। भगवान, आपका कैलाश पर सुंदर निवास स्थान है। आप हाथी का चर्म वस्त्र रूप में धारण करते हैं। आपके सिर का ऊपर उठा हुआ केस सबसे भयभीत कर देते हैं। अतः आपका भैरव नाम है। प्रभु, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है भनेर यहाँ देवताहरूले बडो दिव्यसँगले प्रार्थना गरे। अब हे देवेश्वर, आपका तीसरे नेत्र आगा की भयंकर ज्वाला निकलती रहती है। आपके चंद्रमा के मुकुट बना रहता है। आगे आप कपाल धारण करने का नियम पालन करेंगे। ऐसे ही सर्वसमर्थ प्रभु को हमारा नमस्कार है। हे प्रभु, आपके द्वारा दारू वन का विध्वंसक होगा। नीले कंठ एवं तीखे त्रिशूल से शोभा पाने वाला भगवान, आपने महान सर्पों के कंकण बना रखा है। ऐसे तिगाम तेज त्रिशूल वाले आप देवेश्वर, आपको नमस्कार है। यज्ञ मूर्ति आप ही हाथों में प्रचंड दंड धारण करते हैं। आप ही मुख में बड़ा बानल का निवास है। वेदांत द्वारा आपका रहस्य जाना जा सकता है। ऐसे आप प्रभु को बारंबार नमस्कार है। हे शंभु, आप दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया है। शिव जगत का आपके भय मानता है। भगवान, आप ही विश्व के शासक है। विश्व का उत्पादक तथा कदर्पी नाम का जटाजुटा को धारण करने वाला महादेव, आपको नमस्कार है भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले देवताहरूले प्रार्थना गरे है। इसी प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर प्रचंड धनुषधारी सनातन शंभु बोले, हे सुरगण हो, मैं देवताओं हो अधिष्ठता हूँ, मेरे लिए जो भी काम हो वो बताओ। देवताओं ने कहा, प्रभु, आप यदि प्रसन्न है तो हमें वेदों एवं शास्त्रों का सम्यक प्रकार से ज्ञान यथा शीघ्र प्रदान करने की कृपा करें। साथ ही रहस्य सहित यज्ञों की विधि भी हमें ज्ञात है भनेर यहाँ बताउनु भयो। हेर्नुहोस्, गुरुमा सर्वप्रथम गुरु भनेको शिवजी हुनुहुन्छ। वैष्णवमा परम वैष्णव शिवजी नै हुनुहुन्छ है। सबका देवताहरूका गुरु
सबका गुरु भनेको शिवजी हुनुहुन्छ यहाँ भनेर बताउनु हुँदैछ। अब महादेवजी भन्नुहुन्छ देवता हो आप सब के सब एक ही साथ पशु का रूप धारण का कर ले और मैं सबका स्वामी बन जाता हूँ भनेर यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ। आप भी सभी आज्ञा से मुक्ति पा जाएंगे। फिर देवताओं ने भगवान शंभु से कहा बहुत ठीक ऐसे ही होगा, आप सभी सर्वथा पशुपति हो गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसी समय ब्रह्मा जी का अंतरकरण प्रसन्नता से भर गया अतः उन्होंने उन्हीं पशुपति से कहा, हे देवेश आपके लिए चतुर्दशी तिथि निश्चित है, आजदेखि तपाईँको तिथि चतुर्दशी है निश्चित गरियो भनेर यहाँ चतुर्दशी तिथि भगवान शिव को प्रिय हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तिथि के दिन श्रद्धापूर्वक आपकी उपासना करें। गेहूँ से तैयार किए गए पकवान हेर्नुहोस् है, गहुँबाट बनेको पकवान द्वारा अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन पर आप परम संतुष्टि हुने उत्तम स्थान का अधिकारी बना दे। इसी प्रकार अव्यक्त जन्म ब्रह्मा जी को कहने पर भगवान रुद्र उषा के दांत तथा भग के नेत्र पूर्वत कर दिए। फिर सभी को यज्ञ की समाप्ति का फल भी प्रदान किया तथा देवताओं के अंतःकरण में परम विशुद्ध संपूर्ण ज्ञान भर दिया। इसी प्रकार परम ब्रह्मा परमात्मा ने पूर्व काल में रुद्र को प्रकट किया था। इसी प्रकार इसी कार्य का संपादन करने से वो देवताओं के अधिष्ठाता कहलाए भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो मनुष्य प्राप्त काल बिहान उठेर प्रतिदिन इसी कथा का श्रवण करता है वो संपूर्ण पापों से छुटकर भगवान रुद्र लोका को प्राप्त करता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री परापुराण को 33 अध्याय में चतुर्दशी तिथि को महात्म्य में रुद्र की उत्पत्ति की कथा पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब यहाँ 34 अध्याय में अब चतुर्दशीदेखि के आयो त भन्दा औँसी आयो। अमावास्या भनेको औँसी तिथिको महिमा प्रसङ्गमा पितरौको उत्पत्ति हेर्नुहोस् है, मैले बारम्बार औँसीमा पितरौहरूको दिन भनेर मैले भने नि, त्यही कारण यहाँ भन्नुहुँदैछ। अब पितरौहरूको उत्पत्तिको कथन महातपति भन्नुहुन्छ, हे राजन भनेर राजा प्रजापालनलाई अब मैं पितरों की उत्पत्ति का प्रसन्न कहता हूँ, तुम उसे सुनो। पूर्व समय की बात है, प्रजापति ब्रह्मा जी के अनेक प्रकार की प्रजाओं का सृजन करने के विचार से मन को एकाग्र करके बैठ गए। फिर उन्होंने मन से तन्मात्राएं बाहर निकली, उन्होंने एक सबको प्रधानता दी और इनको किन रूपा में सुशोभित करूं ये विचार करने लगे। कारण वो सभी ब्रह्मा जी के शरीर में पहले से ही थी और वहाँ से पुनः ये धूम्र वर्ण वाली तन्मात्राएं प्रकट हुई थी। फिर वो चमक कर देवताओं से कहने लगे, हम सोम रस पीना चाहते हैं। साथ ही उनका मन में ऊपर के लोकों में जाने की इच्छा हुई। उन्हीं सब ने सोचा, हम आकाश में आसन जमा कर वहीं तपस्या करें। ऊपर जाने के लिए वो मुख उठाकर तीर मार्ग में अवलंबन करना ही चाहती थी। इतने में उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त गृह श्रमियों का कल्याण करने के लिए आप लोग पितर होकर रहो भनेर यहाँ ब्रह्मा जी ले यसरी आज्ञा दिनुभयो। ये जो ऊपर मुख करके जाना चाहते हैं इनका नाम नन्दीमुखी होगा। अब हेर्नुहोस् है, श्राद्धको कुरा आउँछ नि, नन्दीमुखी श्राद्ध भनिन्छ नि, यही कारण ऊपर मुख करके जाने के लिए उन्हें नंदीमुखी होगा। इसी प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने उसी मार्ग भी निरुपम कर दिया। राजन उसी समय ब्रह्मा जी ने उन्हीं पितरों के लिए मार्ग सूर्य का दक्षिण काल बता दिया भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार प्रजा के सृष्टि करे। वो जब मौन हो गए तब पितरों ने उसे कहा, भगवान हमें जीविका देने की कृपा कीजिए जिसे सुख प्राप्त कर सके। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे लिए अमावास्या की तिथि ही दिन हो भनेर यहाँ ब्रह्मा जी यसरी भन्यो। जुन दिन तपाईँले, अब एउटा कुरा म यसमा जोडिदिन्छु है, तपाईँ जसले आफ्नो आमा बाउको तिथिहरू भुल्नु भयो भने शुक्ल पक्षको कृष्ण पक्षको है औँसी तिथि कृष्ण पक्षमै हुन्छ प्रायः जस्तो।
औँसी तिथिमा श्राद्ध गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो तिथिमै श्राद्ध गरेको फल पाइन्छ है। यो औँसी तिथिको बडो महत्त्व छ पितरहरूको लागि। अच्छा, घरमा तपाईँको कसैले तपाईँलाई घरमा पितृदोष भयो भनेर भन्छन् भने प्रत्येक औँसीमा तपाईँले सके व्रत बस्नुहोस्। व्रत बसेर है, औँसीको दिन व्रत बसेर पितृहरूको फोटोको अगाडि दियो बालिदिनुहोस्। बेलुका चतुर्दशीदेखि नै बालेर भोलिपल्ट पुर्ने औँसीको भोलिपल्ट प्रतिपदाको दिन बिहानसम्म बालिदिनु भने अझै राम्रो, नभए औँसीको बिहानदेखि भोलिपल्ट प्रतिपदाको बिहानसम्म बल्यो भने त्यहाँ दियो बालिदिनुहोस्। एउटा कलशमा जल राखेर तिल, कुश, तुलसी पत्ता हालेर गङ्गा जल हालेर त्यो जल त्यो राखिदिनुहोस् र भोलिपल्ट प्रतिपदाको दिन बिहान सेलाइदिनुहोस्। 1 वर्षसम्म तपाईँले त्यसो गर्नुहोस्, तपाईँको पितृदोष आफै हटेर जान्छ। केही गर्नु पर्दैन, अनेकको झन्झट गर्नै पर्दैन। व्रत बस्नुहोस् अनि 1 वर्ष पुगेपछि औँसीकै दिन पारेर श्राद्ध गरिदिनुहोस्। ब्राह्मणलाई भोजन गराउनुहोस्। त्यो तपाईँले डेली भोजन गराउनु भनेको हुन्छ व्रत बसेपछि औँसीको दिन। त्यसमा एउटा कम्ती मात्रामा द्रव्य छुट्याएर राख्नुहोस्। त्यो द्रव्य छुट्याएर राखेको त्यही वर्षमा श्राद्ध गर्दाखेरि ब्राह्मणलाई दान दिनुहोस्, ब्राह्मणलाई भोजन गराउनुहोस्। बडो तपाईँको सबै कुरा पितृहरूको दोष निवारण भएर तपाईँको मनोकामना पुरा हुन्छ भन्ने शास्त्रमा बताइन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, अब स्वयं ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको तिथि भनेको अमावस्या तिथि की दिन हो, उसी तिथि मनुष्य जल, यहाँ भन्नु आए कुरा, जल तिल और कुश से तुम्हारा तर्पण करेगा, उसे तुम परम तृप्त हो जाओगे, इसे में कुछ भी संदेह नहीं। उसी अमावस्या की तिथि में तिल देने का विधान है, तिल दान करने का विधान है। पितरों के प्रति श्रद्धा रखने वाला जो पुरुष तुम्हारी उपासना करेगा उस पर अत्यंत संतुष्टि होकर यथा शीघ्र वर देना तुम्हारा परम कर्तव्य है भनेर यहाँ ब्रह्माजीले नै यसरी अराइदिनुभयो। ब्रह्माजीले नै उहाँहरूलाई आदेश दिनुभयो भनेर यहाँ बताउनुभयो। यति भनेर श्री ब्रह्मवरा पुराणको पूर्णिमा तिथि चतुर्दशी तिथि रुद्रकी उत्पत्ति र अमावस्या तिथि पितरों के उत्पत्ति को कथा 34 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम। नमो भगवते वासुदेवाय। अब भोलि को प्रसंग में, अब भोलि पूर्णिमा तिथि की महिमा के प्रसंग में उसके स्वामी चंद्रमा की उत्पत्ति का वर्णन बनेगा। भोलि को प्रसंग बड़े बड़ो दामी